नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने गिरावट शो की है। हालांकि हमें मॉर्निंग सेशन में मार्केट में गैप ओपनिंग भी देखने को मिली, लेकिन मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट ने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है बिलो 26,000। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, इस फॉल के पीछे का क्या रीजन है और साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनते नजर आ रही हैं और उसको कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, जैसे कि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो यूएस के इंपॉर्टेंट डाटा हैं वो अभी तक भी रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम सी पे डाटा की बात करें या फिर जो लेटेस्ट यहाँ पर डाटा आने हैं वो भी यहाँ पर कुछ डाटा आ रहे हैं, कुछ डाटा नहीं आ पा रहे हैं। अब उसके पीछे गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या एक्सक्यूज दिया है कि गवर्नमेंट शटडाउन था। हालांकि गवर्नमेंट फिर से ओपन हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट शटडाउन था उसकी वजह से एम्प्लॉयज काम नहीं कर पाए थे, जिसके कारण अक्टूबर मंथ के जो डाटा हैं वो रिलीज नहीं किए जा सकते हैं सीपीआई डाटा। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आया कि जो फेड है, अब देखिए डाटा नहीं है उस समय फेड क्या ही बयान देगा। अब इसी का कारण ही जो फेड मीट थी, लास्ट फेड मीट थी, वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी और रेट कट भी हुआ था, लेकिन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की नेक्स्ट मीटिंग में भी रेट कट हो सकता है। देखिए, पहले वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डाटा नहीं आ पा रहे हैं। अगर ऐसे ही नवंबर के डाटा भी ट्रंप यहाँ पर डिले करते हैं तो उस समय फेड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा रेट कट करने के अलावा। अब देखिए, ट्रंप यहाँ पर डाटा को क्यों नहीं रिलीज कर पा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी जब गवर्नमेंट शटडाउन स्टार्ट हुआ था, कि जितना लंबा गवर्नमेंट शटडाउन खींचेगा उतना ही ट्रंप को फायदा होने वाला है। बिकॉज डाटा जो अक्टूबर मंथ के डाटा थे वो एक्सपेक्टेड लाइन से कम आ सकते थे, जो कि मार्केट पर नेगेटिवली इंपैक्ट करता, जो कि ट्रम्प नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए, जितना गवर्नमेंट शटडाउन लंबा खींचता है उस समय रिसेशन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रम्प भी इस महीने यही चाहते थे कि जो गवर्नमेंट शटडाउन है जल्दी से जल्दी खत्म हो। हालांकि यहाँ पर और क्या सिनेरियो बनेगा, कैसे इन चीजों को हमें अप्रोच करके चलना है, वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है वो थोड़ा फियर में जाते हुए नजर आ रही है कि जैसे ही डाटा रिलीज होंगे उस समय क्या होगा। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसकी वजह से हमें ऑल ओवर सेक्टर्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो यूएस के इंपॉर्टेंट डाटा हैं वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ डाटा रिलीज होना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अगर हम एफआईस की एक्टिविटी की बात करें, देखिए एफआईस का जो डाटा है प्रीवियस मंथ कुछ दिन पॉजिटिव में भी हमें देखने को मिल चुका था, ग्रीन में भी डाटा बनते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो वहां पर हमें नेगेटिव में डाटा देखने को मिल जा रहा था। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते हो जाएगा और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और जो भी हम अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। पहले तो मार्केट 26,110 के आसपास यहाँ पर होवर करते हुए नजर आई, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को डाउन साइड की तरफ तोड़ा और जो मॉर्निंग सेशन में लो बनते हुए नजर आया था उसको ब्रेक किया, उसके बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। पहले तो मार्केट 26,015 टू 25,990 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। अगर हम यहाँ पर इसको क्लोजली एनालाइज करें तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगेन अपर साइड जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा उसका मार्केट ने डाउन साइड में जो नेक्स्ट यहाँ पर जोन थी 925 टू 913, वहां पर मार्केट जाकर रुकी है। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, स्कैम से बचिए, जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतना ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब हमें नेक्स्ट कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आज तो ऐसे भी मार्केट ने डाउन साइड में जाना शुरू किया था, तो यहाँ पर एफआईस का डाटा कितना बड़ा आता है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर हम इंडिया और यूएस की टैरिफ डील की बात करें कि इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कहाँ पर पहुंच चुकी है, देखिए उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। जब से ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो जल्दी कंप्लीट हो सकती है, उसके बाद हमें ना ही इंडियन ऑफिशियल से और ना ही यूएस के ऑफिशियल से कुछ भी बयान सुनने को मिल पा रहा है। और ट्रम्प कंटिन्यूसली यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है उसको डिले करते जा रहे हैं। और हमें रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से अगेन सुनने को मिला था कि इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने टैरिफ हाइक करने को कहा था, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट था वो सुधर पाया है। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, जहां तक मेरा मानना है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है, जो कि पिछले 6 महीने से ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर टैरिफ डील नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से अभी के लिए भी टैरिफ डील रुकते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज देखिए, जो ट्रम्प है और जो यूएसए है, यूएसए का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है
वो चाहते हैं कि उनको नई मार्केट मिले। चाइना की मार्केट भी उनके लिए ऑलमोस्ट क्लोज है, वहां पर भी वो फ्रीली चीज़ों को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो वैसे भी फॉरेन की एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनीज को अलाउ नहीं किया जा सकता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। हालाँकि आपको देखने में ऐसा नहीं लगता होगा कि सभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं कोई ना कोई फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो सेंटर में है, अगर वो ऐसा डिसीजन लेती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर फॉरेन की कंपनीज़ भी आना शुरू करेंगी, उस समय उस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है इन टर्म ऑफ वोटिंग। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ देखिए फॉरेन से अगर कंपनीज आएंगी वो सस्ते में यहाँ पर सामान को बेचना शुरू करेंगी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिकली फार्मर्स हैं उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है कि जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो अभी तक के लिए भी रुकते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम डीएस के डाटा की बात करें, देखिए डीएस तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर खड़ने में कामयाब हो पा रही है। अगर डीएस का इतना बड़ा डाटा नहीं होता उस समय मार्केट खड़ नहीं पाती। बिकॉज अगर हम बिग प्लेयर्स की बात करें, बिग प्लेयर्स अभी के लिए वेट एंड वॉच के सिनेरियो में है कि जब तक यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पाती है थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए। एफआईज की बात करें तो एफआईज मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर सेलिंग ही करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस महीने उन्होंने इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं की है जितना वो पहले करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहां पर भी हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस के इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें, जैसे कि वो डाटा रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि कुछ डाटा यहाँ पर आना भी शुरू कर चुके हैं। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो पीपे डाटा है और साथ ही साथ रिटेल सेल्स डाटा है, क्या ये भी रिलीज हो पाएंगे या नहीं। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि रिलीज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रिलीज नहीं होते हैं उस समय मार्केट में फियर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, मार्केट जो यूएस मार्केट है वो सस्टेन कर सकती है, बिकॉज अगर डाटा ही नहीं आएंगे तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या ही पता चलेगा। लेकिन उस समय ये भी सिनेरियो बनता है जैसे ही डाटा रिलीज होना शुरू होंगे देन मार्केट पर उसका ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू रेगुलर अपडेट्स। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम जापान की बात करें तो जापानीज मार्केट में भी हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है, लेकिन देखिए उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो येन कैरी ट्रेड है उसका इंपैक्ट हमें अगेन देखने को मिल जा रहा है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर ये फोकस करते हैं कि अब एक्सपायरी में यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अगर हम मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए जैसे कि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में यहाँ पर रेंज बाउंड सिनेरियो शो किया, लेकिन सेकंड हाफ में और जो लास्ट आवर था वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, विच मीन्स की यहाँ पर जो सेलिंग है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है तो कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर फोकस करके चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए मार्केट के लिए जो एक इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बनने वाली है 25,990 टू 26,015। जब तक मार्केट 26,015 के ऊपर नहीं जाती है उस समय तक के लिए यहाँ पर बुल्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 15 के ऊपर मार्केट जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 की बनते हुए नजर आ रही है, बट अब ये भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर मार्केट 925 टू 913 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 875 टू 840 की बनने वाली है, लेकिन मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, इस जोन में घूमना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 840 के नीचे क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। और जैसे कि मंथली एक्सपायरी है, अगर मार्केट 925 टू 990 की जोन में ओपन करती है तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पर कुछ भी बेटर सेटअप बनने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम रहेगी, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज होगा, और जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज होता है वहाँ पर सेटअप कम बनते हैं। सेटअप कब बनते हैं? जहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स टूटे। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 58,835। अगर बैंक्स अगेन 825 के नीचे ही ओपन करते हैं उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहां पर नेगेटिव में बनती है, उसके बाद बैंक्स के 640 की जोन को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर फिर से सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर 625 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 450 की बनने वाली है, एंड देन 275 टू 200 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के चांसेस भी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर ही फोकस करना है। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अगर मार्केट 835 के ऊपर गैप ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 58,965 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 59,130 और 250 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर बैंक्स भी 825 टू 640 के रेंज में जितना टाइम ज़्यादा रहेंगे उतना ही डिके ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर हम
मिड कैप की बात करें बिकॉज मंथली एक्सपायरी है। देखिए फिन के बारे में भी बात कर सकते हैं लेकिन वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहता है जब से वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है। अगर हम मिड कैप की बात करें कि यहाँ पर मिड कैप में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए मिड कैप में कहाँ पर क्लोजिंग दी है 13,740। अब यहाँ पर क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, अगर मिड कैप 750 के ऊपर अगेन जाने की कोशिश करता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 785 की होने वाली है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 825 की देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मिड कैप 725 के नीचे जाता है तो डाउन साइड में जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 690 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 635 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मिड कैप ये जो लास्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है जो कि एवरेज क्लोजिंग की कैंडल है, अगर इस ग्रीन कैंडल से लेकर और जो लोअर एंड में यहाँ पर 725 है, अगर इस रेंज में ही ओपन करते हैं उस समय डीके ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू वहां पर कुछ बनते हुए नजर आए। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।